और डॉक्टर उमेश गौतम साहब फिर से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पर भरोसा किया है, आखिर क्यों जनता ने भरोसा किया है? क्या प्रचंड बहुमत के साथ जनता ने फिर से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनाई है और 32 साल बाद ये इतिहास रचा गया है जब लगातार दूसरी बार एक ही दल की सरकार बनी हो। इसके पीछे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच और साथ में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ईमानदार छवि, माफियाओं पे बुलडोजर, माता बहनों को दी गई सुरक्षा और पूरे प्रदेश में एक भयमुक्त माहौल बनाना, इसको सभी लोगों ने बहुत पसंद किया है। खास तौर से गरीब समाज का वह सब तबका जो कोरोना के काल में ये सोच के बैठा था कि मेरे घर में अनाज कहाँ से आएगा, मेरे घर की रोजी रोटी कहाँ से चलेगी, उस सभी समाज के लोगों को 2 बार मुफ्त में राशन तेल जो देने का काम किया है। हर व्यक्ति की, हमारे जो माताएं बहनें हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो द्वारा उनके बारे में जो शौचालय देकर उनकी इज्जत बढ़ाने का काम किया गया है, वो सारा फैक्टर पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने समझते हुए धर्म और जाति इससे ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ इस बार सरकार बना पाई है। और आने वाले समय में जिस तरह का विकास और जिस तरह की सेवा भावना भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ करने जा रही है, आने वाले 85 साल भारतीय जनता पार्टी को कोई उत्तर प्रदेश से और देश से हिला नहीं पाएगा। ये अच्छी तरह से जानते थे कि बाबा तो हर महीने मठ जाते हैं और वहां से दुगनी शक्ति के साथ फिर से लखनऊ लौटते हैं और बुलडोजर चारों तरफ चलने लगता है। इसलिए जो बुलडोजर से जो माफिया कुचले जा रहे थे, जिन माफियाओं के अवैध तरीके से धन अर्जित करके जो महल बनाए गए थे वो ध्वस्त हो रहे थे, तो उनको सपने में भी बाबा आते थे, तो इसलिए वो कहते थे कि बाबा मठ चले गए। पर ये उनको नहीं पता था कि वो मठ, उसकी एक छोटी स्थापना बाबा ने लखनऊ में ही कर ली है। अब बाबा वहां पर परमानेंट तरीके से स्थायी रूप से वहां रहने वाले हैं, इसलिए उनको तकलीफ हुई और वो तकलीफ अब उनकी और बढ़ने वाली है। तो मेरा उनसे निवेदन है, ऐसे माफियाओं से, ऐसे गुंडों से, कि जल्दी से इस प्रदेश से या देश से अपने आप को कहीं और स्थापित कर लें, क्योंकि अब माफिया राज किसी भी हालत में उत्तर प्रदेश और देश में बर्दाश्त नहीं होगा। अब सिर्फ विपक्षी पार्टियां बातें ही कर रही हैं, उनके पास और करने के लिए कुछ नहीं है, तो चर्चाएं करने दीजिए, चर्चाएं करके मंथन करें, बार बार मंथन करें। और मुझे लगता है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़कर चले गए थे, उनको तो अभी नींदें 1 महीने नहीं आने वाली हैं। उनको तो चुनाव भी हार गए, बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार गए, उनको मंथन करना चाहिए। इस समय आत्म मंथन का समय है। विश्राम काल है जो आप कह रहे हैं? विश्राम काल है, पूर्ण तरह से विश्राम करें, अपने शरीर को आराम दें, अपने दिमाग को आराम दें, फिर से मंथन करें और फिर कोशिश करें कि किसी तरह भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी मानते हुए देश की सेवा में लगे और राजनीति अगर हो सके तो छोड़ने का विचार कर